त्योहारों का सीज़न चल रहा है, अभी तीज आने वाली है, साथ ही रक्षाबंधन भी आने वाली है। तो हमारे घर में ये इस टाइप की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा बनती हैं, जैसे मीठी मठरी हो गई, नमक के पारे हो गए। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने त्योहारों को काफ़ी इंजॉय करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे मीठी मठरी, जिसकी एक एक लेयर अलग हो जाएगी। आज मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैदा का यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने 3 कप के करीब गेहूं का आटा ले लिया है, जिससे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, वही गेहूं का आटा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। 3 कप गेहूं के आटे के साथ यहाँ पर मैंने आधे कप के करीब देसी घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से ऑयल को हम यहाँ पर आटे में मिक्स कर लेंगे। लम्स फ्री हम आटा यहाँ पर बना लेंगे इसका, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, और इक्वली हम इसको मिक्स करेंगे। आटे का जो टेक्सचर है वो इस तरीके का होना चाहिए कि अगर हम मुट्ठी को बांधें तो आटा एक जगह ठहर जाए, अलग अलग बिखरे ना आटा, बस ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक डो लगा लेंगे। जैसा डो हम रोटी के लिए लगाते हैं उससे हल्का सा यहाँ पर टाइट डो लगाना है। बहुत ज़्यादा टाइट डो लगा कर रेडी नहीं करेंगे, और ना ही रोटी के जैसा डो हम यहाँ पर लगाएंगे, ना सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा टाइट, मीडियम सॉफ्ट डो यहाँ पर हम लगा कर बिल्कुल इसका रेडी कर लेंगे। अच्छे से नीट करना है हमें यहाँ पर आटे को। 6 से 7 मिनट के करीब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एक साथ ज़्यादा पानी इसमें ऐड मत कर देना, नहीं तो आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा और मठरियाँ अच्छी नहीं बन पाएंगी। बस इस टाइप का इसका जो है टेक्सचर होना चाहिए। अब हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। रेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आटे को। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है ना, तो हम मीठी मठरी बना रहे हैं, तो इसलिए चाशनी की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ पर हम चाशनी बना लेते हैं। 1 कप के करीब अगर मैंने इसमें शुगर डाली है, तो आधे कप के करीब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। बस इतना पानी डालना है कि शुगर पानी में अच्छे से डूब जाए, इससे ज़्यादा पानी हमें इसके अंदर नहीं डालना है। और यहाँ पर बस एक चिपचिपी चाशनी बनाकर हमें रेडी करनी है। एक तार भी नहीं होना चाहिए चाशनी में, सिर्फ चिपचिपी चाशनी यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर कलर के लिए मैंने यहाँ पर फूड कलर का यूज़ किया है, येलो फूड कलर। आपके पास अगर केसर हो तो आप केसर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं इसको। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया है, उसका रस हम निकाल कर इसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो चाशनी जो होती है उसके अंदर जो वाइट वाइट पपड़ी जम जाती है, वो पपड़ी इसके अंदर नहीं जमेगी और चाशनी एकदम अच्छी चाशनी रहेगी यहाँ पर। बस इस तरीके की एक तार आने से पहले जो चिपचिपी चाशनी होती है, उतनी चाशनी हमें बनाकर इसको रेडी करनी है। अब गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे और इसको ढककर हम साइड में रख देंगे। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमारा जो डो है उसको भी रखे हुए 15 मिनट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से रोटी से भी छोटी छोटी लोइयाँ यहाँ पर तोड़ लेंगे, और इस तरीके से इनकी छोटे छोटे हम यहाँ पर पेड़े बना लेंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारे पेड़े जो हैं वो बनाकर अपने रेडी कर लिए थे। इतने आटे में मेरे 15 to 16 पेड़े जो हैं वो बनकर रेडी हो गए थे। तो अब हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने काउंटर टॉप को कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप चाहें तो बेलन पर भी बेल सकते हैं, लेकिन बेलन थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने काउंटर टॉप पर ही इसको बेला है। अब हम हल्का हल्का सूखा आटा इसके ऊपर लगाएंगे और इसको बिल्कुल पतला हम यहाँ पर बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे। सारी रोटियों को इसी तरीके से बेल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, 4 चम्मच के करीब मैंने आटा लिया है और उसके अंदर 4 चम्मच के ही करीब मैंने देसी घी इसके अंदर ऐड कर दिया। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसका एक हम साटा तैयार कर लेंगे। एक स्मूथ इसका टेक्सचर होना चाहिए इस आटे का, ताकि वो आसानी से चिपक सके। अब हम क्या करेंगे, एक एक रोटी इस तरीके से लेते जाएंगे और उसके ऊपर साटा लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद दूसरी रोटी को हम इस तरीके से उसके ऊपर रख देंगे, फिर से हम इसके ऊपर साटा लगाएंगे, फिर तीसरी रोटी को इसके ऊपर रख देंगे, उसके ऊपर फिर से हम साटा लगाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर 5 से 6 रोटियाँ यहाँ पर रखेंगे, और जो लास्ट वाली जो रोटी हम रखेंगे ना, उसके ऊपर हम साटा नहीं लगाएंगे, उसको हम बिना साटे के ही फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर हमें साटा नहीं लगाना है। यहाँ पर मैंने 6 रोटियाँ लगाई थी। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और टाइटली फोल्ड करना है। इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अगर इसमें हवा रह गई ना, तो परतें आपकी बिल्कुल खुल जाएंगी और अच्छी आपकी मठरियाँ बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगी। इसलिए टाइट हमें इसको रोल करना है, और लास्ट में हम इसको कॉर्नर पे पानी लगाकर चिपका देंगे, और एक बार इस तरीके से इसको हल्के हाथों से रोल करेंगे और फिर नाइफ़ की हेल्प से हम इसको कट कर लेंगे। एक बात का खास ध्यान रखना है यहाँ पर कि रोल करते टाइम इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अगर हवा रहेगी तो मठरियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी, एक एक परत इसकी तेल में ही खुल जाएंगी। अब इसको आप अपने मनचाही शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको बोट की शेप दी है, आप जैसे चाहें वैसे इसको शेप दे सकते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर सारी मठरियों को मैंने बनाकर रेडी कर लिया था। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमारे जो तेल का टेम्परेचर है बिल्कुल लो रहेगा। बिल्कुल लो टेम्परेचर पर हम इनको फ्राई करेंगे। किसी भी टाइम पर हमें इसका जो टेम्परेचर है वो हाई या मीडियम नहीं करना है। स्टार्टिंग टू एंड इसका जो टेम्परेचर है वो लो ही रहेगा। लो फ्लेम पर ही ये एकदम क्रिस्पी एंड कुरकुरी मठरियाँ बनकर रेडी होती हैं। इसी तरीके से मैंने जो दूसरे हैं उनको भी काट लिया था। ये वाली मठरियाँ मैंने दूसरी शेप में बनाई थी, वो मैंने बोट शेप में बनाई थी। लेकिन अगर आपसे वो नहीं बन पा रही है तो आप दूसरी शेप में भी उसको बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसको काट लें और हथेली की हेल्प से उसको इस तरीके से आगे की तरफ उसको दबाएंगे। हल्का सा ही हमें उसको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस हमें नहीं करना, नहीं तो जो परतें हैं वो दब जाएंगी और लेयर उसकी निकल नहीं पाएंगे। बस हल्का सा हमें उसको प्रेस करना है। इसी तरीके से सारी जो मठरियाँ हैं उसको मैंने यहाँ पर कर लिया था। 2 शेप की मैंने मठरियाँ यहाँ पर बनाई थी। अब यहाँ पर हम अपनी मठरियों को देख लेते हैं। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्राउन हो गई है। बस इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे झारे में। और एक चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना है, जब ये पक जाए तो उस स्टेज पर हम अपनी चाशनी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। ठंडी चाशनी के अंदर हम इन मठरियों को बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, नहीं तो जो मठरियाँ हैं बिल्कुल भी चाशनी को पी नहीं पाएंगी। इसलिए इनको डालने से पहले जो चाशनी है वो हम हल्की गर्म कर लेंगे। और ये बिल्कुल जैसे ही हम तेल से बाहर निकालेंगे तुरंत हम चाशनी के अंदर डिप कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम चाशनी के अंदर इसको डिप रहने देंगे, ताकि जो ये मठरियाँ हैं वो इजीली चाशनी को अब्जॉर्व कर पाएँ और हमारी जो मठरियाँ हैं काफ़ी क्रिस्पी एंड काफ़ी टेस्टी बनकर रेडी हों। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद हमारी जो मठरियाँ हैं बिल्कुल खाने के लिए रेडी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है। आप इनको स्टोर करके 1 महीने तक रख भी सकते हैं और 1 महीने तक आप इसको स्टोर करके खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें।